घोड़े से शादी। दोस्तों, ये कहानी है गांव शिवपुर की, जो अपनी रहस्यमयी परंपराओं और काले जादू के लिए जाना जाता है। वहां की सबसे खूबसूरत लड़की नायरा, जिसकी उम्र 22 साल है, उसकी शादी किसी इंसान से नहीं, बल्कि एक सफेद घोड़े से कराई जा रही है। यह शादी एक प्राचीन श्राप से जुड़ी है, जिसके बारे में कोई खुलकर बात नहीं करता। तो दोस्तों, ये कहानी है नायरा की। नायरा एक खुशमिजाज और जिज्ञासु लड़की है। वह शहर में पढ़ाई कर रही थी, लेकिन जैसे ही वह अपने गांव लौटी, उसे एक झटके में शादी के लिए तैयार होने को कहा गया। परंतु जब उसने सुना कि उसकी शादी एक घोड़े से होगी, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि इस परिवार की सबसे बड़ी बेटी को घोड़े से शादी करनी पड़ती है, ताकि एक प्राचीन श्राप से परिवार और गांव बच सके। ये परंपरा सदियों से चली आ रही थी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि इस श्राप की असली सच्चाई क्या है। शादी की तैयारियां जोरों पर थीं। गांव वाले खुश थे, पर नायरा सदमे में थी। जैसे ही शादी की रस्में पूरी हुई, अचानक घोड़ा बेकाबू हो गया और हवा में उछलने लगा। उसकी आंखें सुर्ख हो गईं और वह तेजी से जंगल की ओर भाग गया। नायरा को जबरन पालकी में बिठाकर उस घोड़े के पीछे भेजा गया। जंगल में घुसते ही अजीब घटनाएं होने लगीं। चारों ओर अंधेरा छा गया, पेड़ों से अजीब सी आवाजें आने लगीं, और घोड़ा किसी अदृश्य ताकत से बात कर रहा था। नायरा को धीरे धीरे एहसास होता है कि यह घोड़ा कोई साधारण घोड़ा नहीं है। वह एक श्रापित राजकुमार अद्विक है, जिसे काले जादू के कारण घोड़े में बदल दिया गया था। गांव वालों ने इस श्राप को खत्म करने के बजाय इसे एक परंपरा बना लिया, ताकि उनकी सुरक्षा बनी रहे। अद्विक बताता है कि अगर कोई लड़की उससे शादी कर ले और जंगल के गुप्त मंदिर में जाकर देवी का आशीर्वाद ले, तो ये श्राप टूट सकता है। लेकिन यह इतना आसान नहीं है, क्योंकि इस मंदिर की रक्षा करने वाले राक्षस और काले जादू के पुजारी किसी भी कीमत पर यह श्राप नहीं टूटने देंगे। नायरा को अब दो रास्तों में से एक चुनना था। एक, या तो वह डरकर अपनी किस्मत को स्वीकार कर ले और इस श्राप को आगे बढ़ने दे। दो, या फिर अपनी जान जोखिम में डालकर अद्विक को बचाए और इस रहस्य को हमेशा के लिए खत्म करे। नायरा ने दूसरा रास्ता चुना। जंगल में उसका सामना भयानक राक्षसों, छलावे और तंत्र मंत्र से हुआ, लेकिन उसकी हिम्मत और सच्चे प्यार ने उसे कभी हारने नहीं दिया। नायरा मंदिर तक पहुंच जाती है, लेकिन वहां काले जादू का पुजारी त्रिलोक पहले से मौजूद होता है। वह नायरा को रोकने के लिए उसके मन में भ्रम पैदा करता है, जिससे उसे अपने ही प्रियजन दुश्मन लगने लगते हैं। आखिरी क्षणों में नायरा देवी की प्रतिमा के सामने अद्विक को उसके असली रूप में वापस लाने के लिए बलिदान देने को तैयार हो जाती है। उसकी सच्ची भक्ति और प्रेम के कारण देवी प्रकट होती हैं और श्राप तोड़ देती हैं। अद्विक इंसानी रूप में वापस आ जाता है, और गांव का सबसे बड़ा रहस्य खत्म हो जाता है। काले जादू का अंत हो जाता है, और शिवपुर फिर से एक सामान्य गांव बन जाता है। नायरा और अद्विक की शादी फिर से होती है, लेकिन इस बार खुशी और प्रेम के साथ। गांव के लोग अब अंधविश्वास से मुक्त हो गए थे, और एक नई शुरुआत हो चुकी थी।